गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने के लिए हतमी डेडलाइन दिए जाने का इम्कान। दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ, विफाकी वज़रा, वज़राए आला और दीगर हुकाम ने शिरकत की। फ़र्द वाहिद मुल्क की तबाही का जिम्मेदार। फ़र्द वाहिद में चाहे मार्शल लॉ हो या कोई भी। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि जब मार्शल लॉ लगते हैं सब हथियार फेंक देते हैं। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। सब बस पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं। ये देखें कानून आवाम के लिए बेहतर है या नहीं। इस्लाह के लिए गलती तस्लीम करना ज़रूरी है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले को दुरुस्त दे तो दूसरे दिन गलत भी कह सकती है। आप कहें सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया था या फिर ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जंगल का बादशाह है जो चाहे करे। इस तरह तो मुल्क आइन पर नहीं बल्कि जजेस के फैसलों के जरिए बनाए गए कवानीन पर चलेगा। फुल कोर्ट समात की आज भी बराह रास्त कवरेज। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन और कानून के तहत बना सकती है। आइन और कानून दोनों ही पार्लियामान बनाती हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, कानून का मतलब सिर्फ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी आइन से ही बनी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इंसाफ तक रसाई के लिए अदालत को आज़ाद होना चाहिए। पहले बताएं, एक्ट से इंसाफ तक रसाई का बुनियादी हक कैसे मुतासर होता है। दरखास्तों के काबिल समात होने से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मुसाबिकती कमीशन के कानून में भी अपील का हक दिया गया है। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेकर आएंगे और अदालत में सरेंडर करेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, पूरी कौम को नवाज शरीफ पर एतमाद है। कौम कायद की आमद की मुंतजिर है। फितने का तजुर्बा ना किया जाता तो आज सी पैक मुकम्मल हो चुका होता। पकड़ धकड़ की सियासत खत्म होनी चाहिए। कायद मुस्लिम लीग नून के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से लोगों के मीनारे पाकिस्तान आएंगे। एटमी धमाकों और लोड शेडिंग के खात्मे समेत लीगी कायद के कारनामे भी गिनवा दिए। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ की वापसी मुल्क की सियासत का बड़ा इवेंट करार दे दिया। साहिर अफजल तारड़ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, जोश व वलवला बढ़ रहा है, गूम अगूम की कैफियत ख़त्म हो रही है। साहिर अफजल का कहना था कि कायद के इस्तकबाल के लिए कारकुनान को हर हल्के से 500 अफराद जमा करने का हदफ सौंप दिया गया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। वजारत कानून ने एनओसी जारी कर दिया। वजारत कानून ने कहा, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल पर कोई एतराज़ नहीं। खुसूसी अदालत ने जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के हवाले से खत लिखा था। सिंध हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज न होने पर इजहार नाराजगी। एसएचओ ने अदालत को बताया, इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त गुजार ने पुलिस से रुजू ही नहीं किया। अदालत का आज ही उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। 18 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी असद उमर के खिलाफ केसेस की समाअत 11 अक्टूबर को करेगा। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से आइंदा 4 साल के लिए पाकिस्तान का जीएसपी प्लस दर्जा बरकरार रखने का इम्कान। जल्द ऐलान मुतवक्के है। पाकिस्तान 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक कम ड्यूटी पर यूरोपीय यूनियन को मुख्तलिफ अशिया की बरामदात कर सकेगा। पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन को सालाना बरामदात $9 अरब से जायद हैं। पाकिस्तान को यूरोप के 27 ममालिक में कम ड्यूटी पर रसाई हासिल है।
बिजली की कीमत में 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफे का इत्तलाक कर दिया गया। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 146 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली के नर्ख में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक 1 मार्च 2024 तक किया जाएगा। बिजली के नर्ख में इजाफे का इत्तलाक मुल्क भर के तमाम सार्फिन पर होगा। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। कमान तब्दीली की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ NDU, अमरीकी नेवल वॉर कॉलेज, रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस से फारिग तहसील हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम का वसी तजुर्बा रखते हैं। पाकिस्तान की बेहतर तरीके से मदद के लिए काम जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं पाकिस्तानी बिला खौफ व खतर अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। अमरीका ने पाकिस्तान में खुदकुश हमलों की मजम्मत की, मुतासरा ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्द हमलों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी है। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। लेस्को रीजन से 4051 बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक 11,184 मुकदमात दर्ज किए गए। 11,988 गैर कानूनी कनेक्शंस काटे गए। मैपको ने एक रोज में मजीद 70 अफराद को बिजली चोरी करते पकड़ लिया। 6 मौके से गिरफ्तार। 42,53,000 रुपए जुर्माना आयद। वाजिबात की अदम अदायगी पर 900 से ज्यादा ट्यूबवेल्स के ट्रांसफार्मर उतार लिए। फेस्को रीजन से भी मजीद 64 बिजली के गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। फेस्को रीजन से अब तक 1,632 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। 10 करोड़ 66 लाख से जायद की रिकवरी की गई। हुकूमती क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज की आमद जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये 1 पैसे सस्ता, 285 रुपये 75 पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 286 रुपये का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने 4 माह के मिनी बजट की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए महकमा ख़जाना के मुताबिक आइनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए निगरान हुकूमत ने महकमा कानून से राय तलब कर ली। निगरान हुकूमत के रवां बजट के 4 माह 31 अक्टूबर को पूरे होंगे। मज़ीद 4 माह के लिए मिनी बजट की मंजूरी की ज़रूरत होगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने चेयरमैन PTI के इंतकाम की ख्वाहिश को पूरा किया। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने झूठे मुकदमात बनाए। साबिक DG FIA बशीर मेमन की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले नवाज शरीफ और उनके खानदान पर झूठे मुकदमात से NCA में रुसवाई हुई। नवाज शरीफ को बेहतर लीडर समझकर नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए सिंध के तमाम अजला में मोबिलाइजेशन मुहिम का शेड्यूल जारी। सिंध भर में इस्तकबालिया कैंप्स लगाए जाएंगे। रैलियों और वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद भी किया जाएगा। सिंध से काफिले बजरिया ट्रेन रवाना होंगे। मुस्लिम लीग नून इस्तकबालिया कमेटी का इजलास आज मतवक्के। सिंध की सियासत में अहम पेशरफ्त। GDA, MKM और JUI सीट एडजस्टमेंट पर मुत्तफिक। मुख्तलिफ कौमी और सूबाई नशिस्तों पर तीनों जमातें एक दूसरे की हिमायत करेंगी। आज मुश्तरका इजलास भी मुतवक्की। एडजस्टमेंट के लिए तीनों जमातों के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील का इम्कान। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 72 इंच कुतर की लाइन फट गई। 21 पंप बंद हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की सप्लाई रुक गई। शाह लतीफ टाउन, लाधी, कायदाबाद, मलीर, कोरंगी, गुलशन इकबाल समेत दीगर कई इलाकों में पानी का बहरान। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ अहम इजलास। सूबे में आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायज़ा।
मजहब के नाम पर शरंगेजी फैलाने वाले अनासिर से आहिनी हाथों से निपटने का फैसला। मोहसिन नकवी का शरपसंदों और जुराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। निगरान वजीर आला ने कहा, किसी भी ग्रोह और जत्थे को सूबे का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून शिकन अनासिर से किसी किस्म की रियायत नहीं होगी।